हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू कैटरेक्स एजुकेशन। हमारी आपकी इस श्रृंखला में, इस वीडियोस लेक्चर्स की श्रृंखला में बात हो रही थी आव्यूहों की। और आव्यूह में हम पहुंच चुके थे परिवर्त आव्यूह के पास। परिवर्त आव्यूह यानी जिसमें पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि परिवर्त आव्यूह के जब हम प्रयोग में जाते हैं तो वहाँ पे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, इन दो के बारे में और ज्ञात हुआ था। जब मैंने लेक्चर कंप्लीट किया था, लास्ट वीडियो लेक्चर, तो मैंने आपसे बोला था कि इसके ऊपर प्रमेय की बात होगी, यानी इसके ऊपर हम प्रमेय की बात करेंगे, प्रमेय पे बात करेंगे। ठीक, देखिए जरा सा क्या है प्रमेय। पहला प्रमेय, फर्स्ट प्रमेय, प्रमेय एक, किसी भी आव्यूह में अगर उसके परिवर्त आव्यूह को जोड़ दिया जाए, किसी भी आव्यूह में यदि ए एक आव्यूह हो तो ए प्लस ए परिवर्त, ए ट्रांसपोज सममित आव्यूह होगा, सममिति आव्यूह होगा, तथा ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममिति आव्यूह होगा। यानी अगर आपने किसी भी आव्यूह को लिखा, अगर आपने किसी भी आव्यूह को लिखा और आप उसका परिवर्त लेकर के जोड़ते या घटाते हैं, अगर आप जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो सममित आव्यूह का मिल जाएगा, और अगर आप घटाते हैं तो वो विषम सममित आव्यूह का मिल जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह में जरा सा भी डाउट है तो प्लीज मेरा पिछला वीडियो लेक्चर आप उसमें जरूर देखिए कि क्या होता है सममित आव्यूह और क्या होता है विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है, उस आव्यूह का परिवर्त लेकर के अगर जोड़ा जाए, उस आव्यूह का परिवर्त लेकर के अगर जोड़ा जाए तो वो आपका सममित आव्यूह कहलाएगा, और अगर उस आव्यूह का परिवर्त लेकर के घटा दिया जाए, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि वो विषम आव्यूह होगा। मैं एक उदाहरण लेता हूँ और उदाहरण के तौर पे चलता हूँ। सपोज दैट, एक एग्जांपल मैंने लिया कि एक आव्यूह कुछ ऐसे ले लिया 3 4 -1 5 2 3 3 या 4 5 7। सपोज दैट मैंने ये एक आव्यूह ले लिया, मान लिया ये ए है। ठीक, अब मैं अगर इसके परिवर्त को इसके साथ जोड़ता हूँ, चलिए ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज कितना होगा, परिवर्त कितना होगा। मैंने कहा था पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिखना होता है। 3 4 -1 है, इधर से 3 4 -1, 5 2 3, तो 5 2 3 और 4 5 और 7। ये देखिए, अब मैं इनको अगर जोड़ता हूँ, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज लेता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरीके का आव्यूह मिलता है, किस तरीके का आव्यूह यहाँ पे मिलता है। ठीक है दोस्तों, जरा सा देखने की कोशिश करिए। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 3 3 6 4 5 9 -1 और 4 3 5 4 9 2 और 2 4 5 और 3 8 4 और -1 3 5 और 3 8 और 7 और 7। आप ये देखिए, ये जो आव्यूह आया, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आई वो ये आई कि ये मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ प्रतिबिंब अवयव मिल रहे हैं।
है ना, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ प्रतिबिंब अवयव। अब प्रतिबिंब अवयव मिल रहे हैं, इसका मतलब ये अवयव पूरी तरीके से सममित अवयव होगा। अच्छा, मैं घटा के भी देखता हूँ एक बार, जरा सा वेरिफिकेशन के तौर पे एक बार घटा के देखता हूँ। अगर मैंने a माइनस ए ट्रांसपोज कर दिया सपोज दैट, तब आप देखिए क्या मिलता है हमको, 3 में से 3 गया, ये आपको देखिए 0 मिल रहा है। 4 में से 5 गया, यहाँ पे ये -1 आ रहा है। -1 में से 4 गया, ये -5 आ रहा है। 5 में से 4 गया, इधर 1 आ रहा है। 2 में से 2 गया, 0 आ रहा है। 3 में से 5 गया, -2 आ रहा है। 4 में से -1 गया तो ये 5 आ जा रहा है। 5 में से 3 गया, ये 2 आ जा रहा है। और 7 में से 7 गया, 0 आ रहा है। आप जरा सा गौर करके देखिए कि इस अवयव का जो मुख्य विकर्ण अवयव है वो पहली बात तो 0 मिल रहे हैं सारे के सारे अवयव, ठीक। दूसरी बात, इसके अराउंड जो प्रतिबिंब अवयव मिल रहे हैं उनमें ऋणात्मक का अंतर है, उसमें ऋणात्मक का अंतर है। जब इस तरह के अवयव आपको मिलते हैं तो इस तरह के अवयवों को, ये जो प्रैक्टिस है ये विषम सममित अवयव की होती है, यानी सब मिला करके ये आपका विषम सममित अवयव हो गया, विषम सममिति अवयव। और पहला जो हो गया वो सममित अवयव हो गया, ये सममित अवयव हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका पहला प्रमेय कहलाता है। आप जनरलाइज लेकर के A11 A12 करके इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो अवयव मिलेगा वो सममित और विषम सममित के रूप में मिल जाएगा। आगे बेटे समझ में बात आ रही है ना? तो दोस्तों बहुत इजी होता है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान से एक एक उदाहरण लेकर के करते जाइए और सीखते जाइए, किस तरीके से सममित अवयव मिल रहा है, किस तरीके से विषम सममित अवयव मिल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, मैं जरा आगे चलता हूँ। इसका जो दूसरे रूप में प्रमेय है, द्वितीय प्रमेय है, वो प्रमेय आप ऐसे समझिए कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब बड़े क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे 4 नंबर या 6 नंबर के सवाल आते हैं तो वहाँ पे इसके पूछे जाने की प्रायिकता बहुत अच्छी होती है। तो जरा सा इसका दूसरा प्रमेय देखिए, क्या है दूसरा प्रमेय। इसका दूसरा प्रमेय, यदि किसी अवयव में, यानी किसी अवयव को, प्रमेय सेकंड लिखिए, प्रमेय सेकंड समझिए क्या है। प्रमेय 2, किसी भी अवयव को सममित और विषम सममित, किसी भी अवयव को सममित और विषम सममित के रूप में खंड किया जा सकता है, यानी ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। यानी किसी भी अवयव को 2 अवयवों के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें पहला अवयव सममित होगा और दूसरा अवयव विषम सममित होगा। यानी यहां मैंने लिखा किसी भी अवयव को, किसी भी अवयव को सममिति तथा विषम सममिति के रूप में लिखा जा सकता है। तो किसी भी अवयव को सममित तथा विषम सममिति के रूप में लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? अब आप समझिए, यानी अगर A इक्वल टू किसी भी अवयव को P प्लस Q के रूप में लिखा गया, यानी एक भाग सममित मान लिया मैंने और एक भाग मैंने विषम सममित मान लिया। सममित मानने का मतलब क्या हुआ? सममित मानने का मतलब ये हो गया कि P बराबर P ट्रांसपोज और Q बराबर माइनस Q ट्रांसपोज।
P बराबर P ट्रांसपोज और Q बराबर माइनस। भाई ये विषम सममित है ना, तो ऋणात्मक का अंतर आएगा या नहीं आएगा। ठीक, अब मैं यहाँ दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रहा हूँ। A ट्रांसपोज P प्लस Q का परिवर्त कितना होगा, ये होगा P परिवर्त प्लस Q परिवर्त। P परिवर्त की वैल्यू तो P ही रह जाएगी और Q परिवर्त की वैल्यू माइनस Q के बराबर पहुंच जाएगी, यानी ये चीज आ जाएगा P माइनस Q। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर माइनस Q से ये प्लस Q कैंसिल, A ट्रांसपोज जुड़ेगा P प्लस P 2P, यानी 2P बराबर A प्लस A ट्रांसपोज। इसका मतलब P बराबर A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर क्या हो रहा है, देखिए जरा सा, इधर लिख देते हैं, है ना, लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर क्या करेंगे साहब, इसमें से मैंने ये घटाया, अब देखिए Q में से माइनस Q घटेगा तो प्लस बन जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2Q बराबर A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज। ये बात समझ में आ रही है। अब आइए तो Q बराबर कितना होगा, Q बराबर हो जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। आता है कोई भी अवयव A P की वैल्यू Q की वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, A बराबर A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। ये आपका मुख्य प्रमेय हो गया और यहाँ मैंने आपको इस मुख्य प्रमेय को सिद्ध करके दिखाया। बात समझ में आ रही है। यहाँ मैंने आपको इस मुख्य प्रमेय को सिद्ध करके दिखाया कि किस तरीके से किसी भी अवयव को सममित और विषम सममित भाग में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा, सममित होगा, सममिति, और ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा आपका, विषम सममित, विषम सममित। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, क्योंकि इस पार्ट में सीधे आपसे सवाल पूछा जाता है, यानी कोई भी एक अवयव दे देंगे और बोलेंगे कि भाई इसका सममित अवयव निकालिए, इसका विषम सममित अवयव भाग निकालिए। तो वहां पे आपको 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो जरा सा इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखिएगा। इसके बाद मैं उदाहरण भी लेता हूँ, पर यहाँ पे आपको एक बात तो कंफर्म हो गई दोस्तों। क्या कंफर्म हो गया कि किसी भी अवयव को, बात समझने की कोशिश करिएगा, किसी भी अवयव को सममित तथा विषम सममित भागों में, सममित तथा विषम सममित भागों में लिखा जा सकता है। समझ में बात आ रही है। वहां पे सममित तथा विषम सममित भागों में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। स्टिल अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है, डेफिनेटली यू कैन कॉल, यू कैन मेल, यू कैन मेल, व्हाटएवर यू कैन, जो भी आप कर सकते हो। प्लीज 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 गैड्रेक्स एजुकेशन पे आप बात करिए और अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करिए। मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ और उदाहरण के थ्रू मैं सममित तथा विषम सममित भाग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए मुझे एक उदाहरण दिया गया, मुझे कहा गया कि एक फलन है और उस फलन का सममित तथा विषम सममित भाग आप निकालिए। ठीक, कैसा फलन है, कुछ इस तरीके का। मुझे कहा गया कि एक फलन है और उस फलन का सममित तथा विषम सममित भाग आप निकालिए। ठीक, कैसा फलन है, कुछ इस तरीके का। मुझे कहा गया कि एक फलन है और उस फलन का सममित तथा विषम सममित भाग आप निकालिए। ठीक, कैसा फलन है, कुछ इस तरीके का। मुझे कहा गया कि एक फलन है और उस फलन का सममित तथा विषम सममित भाग आप निकालिए। ठीक, कैसा फलन है, कुछ इस तरीके का। मुझे कहा गया कि एक फलन है और उस फलन का सममित तथा विषम सममित भाग आप निकालिए। ठीक, कैसा फलन है, कुछ इस तरीके का। मुझे कहा गया कि एक फलन है और उस फलन का सममित तथा विषम सममित भाग आप निकालिए। ठीक, कैसा फलन है, कुछ इस तरीके का। मुझे कहा गया कि एक फलन है और उस फलन का सममित तथा विषम सममित भाग आप निकालिए। ठीक, कैसा फलन है, कुछ इस तरीके का। मुझे कहा गया कि एक फलन है और उस फलन का सममित तथा विषम सममित भाग आप निकालिए। ठीक, कैसा फलन है, कुछ इस तरी
-4, 1 -5, 1 1 2 3 0 1। अब इस आव्यूह को उन्होंने कहा कि इसके सममित भाग और विषम सममित भाग को बताने की कोशिश करिए। मतलब इसमें सममित भाग क्या बनेगा और विषम सममित भाग क्या बनेगा। जब भी इस तरह का सवाल आता है जहां पे किसी भी आव्यूह के सममित भाग और विषम सममित भाग की बात करें, सबसे पहला काम आप ये देख लीजिए कि आव्यूह का परिवर्त क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहला काम मैंने यहाँ हल लिखा और हल में जाकर के इसका परिवर्तन निकाला। ठीक, क्या होगा इसका परिवर्तन देखने की कोशिश करिए। -4 1 -5 है तो -4 1 -5, फिर 1 2 0, यहाँ से मैंने लिखना चालू किया 1 2 0 1 3 1 1 3 1, ऐसे मैंने लिख लिया। फिर हमको पता है कि A बराबर A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2, यानी ये इसका सममित भाग होगा और ये इसका क्या होगा, विषम सममित भाग होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, अतः A बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, यानी इन दोनों का जोड़, -4 और -4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, -5 1 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 और -5 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये आया। ठीक, 1/2 का अंदर और प्लस फिर से 1/2 और यहाँ पे यानी विषम सममिति वाला भाग देने के लिए घटाना पड़ेगा। जरा सा घटा के देख लेते हैं जल्दी से, 2 मिनट का समय लगेगा। -4 में से -4 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, -5 में से 1 जाएगा तो -6, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 में से 3 जाएगा तो -3, 1 में से -5 जाएगा तो यहाँ पे 6 बनेगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बनेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बनेगा। ये है ना। इसके बाद इस 1/2 का मैंने आपको आव्यूहों से अचर का गुणन बताया हुआ है, बताया है ना। आप देखिए शुरुआती वीडियो लेक्चर, आई थिंक सो वीडियो लेक्चर 3rd में है, अगर मैं आव्यूहों में वीडियो लेक्चर की बात करूँ तो। ठीक, तो या 2nd में होगा, मैंने वहां पे आपको ये बताया हुआ है कि एक अचर जब आव्यूहों से गुणा करता है तो वो सभी अवयवों से जाकर के गुणा करता है। यहाँ पे 1/2 है, अब ये सभी अवयवों से जाकर के गुणा करेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ A बराबर 1/2 का मैं गुणा करने जा रहा हूँ, -8/2 -4 होगा, ये 1 होगा, -2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये -2 होगा, ये 3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। प्लस इधर आइए, 0 में कोई फर्क नहीं है, -3, ये 0 में, ये 0 में, ये -3/2, ये 3 और ये 3/2 और ये 0। आप देखिए ये वाला जो भाग आ रहा है ये आपका सममित आव्यूह का आ रहा है, जो इसका सेकेंड पोर्शन आ रहा है वो आपका विषम सममित का हो रहा है। ठीक है ना, एक तरफ सममित का भाग हो रहा है और एक तरफ आपका किसका हो रहा है, विषम सममित का भाग हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। आप देख लीजिए ना मुख्य आव्यूह से क्या हो रहा है। मुख्य आव्यूह से यहाँ पे आप देखिए प्रतिबिंब अवयव मिल रहा है, यहाँ मुख्य आव्यूह से क्या मिल रहा है, यहाँ मुख्य आव्यूह से प्रतिबिंब अवयव मिल रहा है ऋणात्मक चिन्ह के साथ।
तो एक भाग इसका सम्मित होगा और एक भाग इसका क्या होगा, विषम सम्मित होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं हम। परिवर्त में एक बात याद रखिएगा आप लोग कि छोटी छोटी चीजें हैं, बस वो देख लीजिए। और इसके बाद मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। दूसरा ए पी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ए माइनस बी ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये कुछ परिवर्त के आपके गुण धर्म हो गए। ठीक है, इनका हम लोग अनुप्रयोग करेंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट गैड्रेक्स एजुकेशन। ठीक है, आज थोड़ा सा समय निकल रहा है। ठीक है, अगली क्लास में मैं इसके आगे बात करूंगा विक्रमणीय आव्यूह की और विक्रमणी की कंडीशंस की। तब तक के लिए अगेन गैड्रेक्स एजुकेशन की तरफ से थैंक यू और मेरी तरफ से बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप मेहनत करते रहिए।